फरवरी 9। आज की सबसे बड़ी खबर जो मुझे नज़र आई वो था पाकिस्तान, जहाँ शायद मुझे लगता है कि वाकई डेमोक्रेसी वापस आ गया है। लोगों के अंदर वो फील है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस दे हैव फेल्ड, एंड महिलाओं के साथ जो सेफ्टी और सिक्योरिटी का इश्यूज था, टेररिज्म इन द नेम ऑफ religious cult, the religious groups which were trying to have their stakes in this state, in this country. कोई रिलीजन किसी भी धर्म में आप नहीं देखेंगे जिस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में हुई हैं बाई फ्यू पॉलिटिकल बैक्ड, आर्मी बैक्ड terrorist groups. I'm saying this allegedly, of course, but still, लोग खड़े हो गए। वहाँ के 12th नेशनल इलेक्शन के दौरान जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, कल हुआ था चुनाव, 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टी थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज शरीफ, जो कि 99 में मिलिट्री कू में बाहर कर दिए गए थे, फिर लौट के आए और किसी तरह से वो सरकार फिर पकड़ी उन्होंने। 2017 में उनको फिर सेल्फ एग्जाइल पे जाना पड़ा। 3 बार के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, इस बार फिर लड़ना है। और इस बार सुनने में आया है कि पाकिस्तान आर्मी का उनको इन अ वे थोड़ा सपोर्ट है, क्योंकि उनके खिलाफ जितने केसेस थे वो शायद विड्रॉ कर लिए गए हैं, शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दूसरी तरफ जो अभी अभी हाल में प्रधानमंत्री थे, इमरान खान साहब, द ग्रेट क्रिकेटर, he went against the army, so he was forced to relinquish and has been charged on various issues like leaking secrets, attack on the military base by his supporters and all kinds of things जो पाकिस्तान में होता है। आर्मी ने उनको दरकिनार कर दिया। जो कभी नवाज शरीफ के टाइम पे, नवाज शरीफ को हटाने के टाइम पे या नवाज शरीफ के बाद पीपीपी जो भुट्टो साहब की पार्टी थी, उनके बेटी और उनके बेटे बिलावल या जरदारी साहब, वो सबको किनारे कर दिया था आर्मी ने, और इमरान साहब को क्राउन पहना दिया था। सब लग रहा था कि बस अब तो ठीक है, बट इमरान साहब जब खड़े हो गए, आर्मी को लगा कि उनका काम होने वाला नहीं है, उनको भी साइड लाइन कर दिया। खैर, इस बार के चुनाव में द क्लोजली वॉच्ड इलेक्शंस इन पाकिस्तान बाय द पाकिस्तानी आर्मी, कारगिल तो बचा नहीं पाए, बस पाकिस्तान क्या बचाओगे। खैर, आगे बढ़ते हैं हम। तो रिजल्ट जो आने वाला है बड़ा सरप्राइजिंग हो सकता है, क्योंकि पीटीआई, पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पार्टी के कैंडिडेट्स, पीटीआई का जो अपना सिंबल था उसको इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन ने सीज कर लिया था। अब उनके कैंडिडेट्स जहाँ तहाँ से इंडिपेंडेंट, कभी कोई जैसे होता है ना कि डिफरेंट सिंबल्स पे लड़ते हैं, तो वो लड़ रहे थे, और उन्होंने नेक एंड नेक दिया है PMLN को। इनको थोड़ा बैकिंग है आर्मी का। देखते हैं, रिजल्ट जल्दी आएगा, पर मुझे लगता है अगर नवाज शरीफ भी प्रधानमंत्री बनते हैं, बट ही वुड हैव अ रफ टाइम because people are not in favor of him, mass is not in favor of him. He may be having the support of the army, but people are all for change in Pakistan. वो भी ज़रूरी है। दूसरी खबर जो है बड़ी इम्पोर्टेंट खबर है आपके लिए, इंडिया से। उत्तराखंड, हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट, भानपुरपुरा, एक मॉस्क और मदरसा इंक्रोचमेंट पे था, एलिजिडली, आई एम सेइंग एलिजिडली इंक्रोचमेंट पे था, उसको डिमोलिश कर दिया गया। लोग रिएक्ट कर गए, स्टोन थ्रोइंग, पेल्टिंग, आर्सन, टॉर्चिंग सब हो गया, यहाँ तक कि एक पुलिस स्टेशन को घेर लिया, और शायद ऐसा लग रहा था कि वहाँ बम वम फेंक देंगे, लोग मर जाएंगे। धामी साहब जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वहाँ पूरे प्रदेश में, पर्टिकुलरली इलाके में कर्फ्यू इम्पोज कर रखा है। ये क्या हो रहा है सर? कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी आप लड़ते रहते हो। जाओ ना कोर्ट में, कोर्ट का ऑर्डर कोर्ट तक है ना,
हम भी ज़मीन कहीं इंक्रोच कर ले और कोर्ट उस पर तो हम चौड़े तो नहीं हो सकते ना। खैर, चौड़े हो गए हो, राइटिंग है हल्द्वानी में, रिजल्ट्स जल्द ही कल तक सामने आ जाएंगे। 5 लोग मारे गए हैं और 3 इंजर्ड हैं सीरियस। तीसरी खबर, मुख्यमंत्री जी ने बहुत कैटेगोरिकली उत्तर प्रदेश में एक चीज़ कह दिया है कि महिलाओं के खिलाफ अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट होगा तो आई विल नॉट टॉलरेट इट। फैक्ट है बॉस, महिलाओं के खिलाफ तो इंसिडेंट नहीं होनी चाहिए, पर टेलीग्राम के थ्रू इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं ना। अभी सुना एक और केस हुआ है यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट के एक कोर्ट पुलिस स्टेशन में, जहाँ किसी ने टेलीग्राम का इस्तेमाल किया और एक महिला के खिलाफ, एक लड़की के खिलाफ कुछ ऑब्सीन पिक्चर्स डाल दी एंड रेप थ्रेट्स। टेलीग्राम से बात किया किसी ने, मुझे यह भी जानकारी है टेलीग्राम के नोडल ऑफिसर का कहना था कि until unless we get an official intimation from the police, the administration, we are not going to act। भैया काय के लिए आप बैठे हो, नोडल ऑफिसर हो, इंडिया के ही हो ना, तुम्हारी ही बेटी कल को तुम्हारे, आई एम नॉट सेइंग दैट, कल को तुम्हारी ही तो बेटी है ना बस, इस देश की बेटी तो अपनी ही है ना। जिसको मन करता है वो कुछ कर देता है टेलीग्राम पे, यही है टेलीग्राम। वी मस्ट बैन इट इमीडिएटली, इफ नॉट they should be registered accordingly, that any post needs to be registered with the police। चौथी खबर थोड़ी सी, master stroke by the BJP led NDA by conferring Bharat Ratna to 2 great prime ministers of this country, former prime ministers। नरसिम्हा राव जी को देने का मतलब था कि कांग्रेस को थोड़ा सा आप संभाल सके, क्योंकि पीएम मोदी ने पहले ही कह रखा था ना कि अपोजिशन एंड कांग्रेस आर इनफ्रक्चुअस। उनको कोई काम धंधा है नहीं, उल्टा सीधा चिल्लाते हैं। कांग्रेस के ब्लैक पेपर को भी उन्होंने कह दिया काला टीका लगा लिया। कहा कि जो ईवल आइज है उससे बचने के लिए कांग्रेस हमें ही एक ईवल आइज से बचने के लिए ब्लैक टीका लगा दिया। अब नरसिम्हा राव जी को जब भारत रत्न कन्फर अनाउंस हुआ तो कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल हो गया कि सपोर्ट करें, वेलकम करें, ना करोगे नेगेटिव, करोगे तो इट गोज इन द पाला ऑफ द बीजेपी। तो कांग्रेस के लिए बड़ा दुविधा की स्थिति है बस। बट नरसिम्हा राव जी को दिया गया फॉर द न्यूक्लियर डेवलपमेंट्स इन दिस कंट्री। ही इज वन प्राइम मिनिस्टर हु वेंट आउट एंड आउट फॉर इट। दूसरे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया। अब चौधरी चरण सिंह को देने के बाद उत्तर प्रदेश में बड़ा हंगामा हो गया। राष्ट्रीय लोक दल इन अ वे, जयंत चौधरी जी अब बड़े परेशान हैं कि समाजवादी के साथ जाएं कि पाला बदलने, कि दादाजी को मिल गया है भारत रत्न, बीजेपी ने तो ले लिया दादाजी को ही, और दादाजी के दम पे ही आप राजनीति करते थे ना। अब दादाजी तो चले गए बीजेपी एनडीए में, क्या होगा। समाजवादी पार्टी वाले बड़े परेशान हैं, वो समझाने की कोशिश में है कि ये वो जो होता है राजनीति में। अब देखते हैं जयंत चौधरी जी क्या स्टैंड लेते हैं। इसी बीच में सुनने में आया है कि आंध्र प्रदेश से जगन रेड्डी भी आ गए थे मिलने प्रधानमंत्री से, अमित शाह जी से, यानी कि साउथ में भी खेल तो हो ही गया है। खेल तो होना भी जरूरी था बस, एकाकीकरण, क्योंकि पता नहीं बैंगलोर के मुख्यमंत्री के किसी रिलेटिव ने कह दिया था कि लेट्स हैव अ सदर्न स्टेट। सदर्न स्टेट का मतलब उनका कहना था कि हमको पूरे इंडिया को डिवाइड कीजिए और इंडिया को नॉर्थ और साउथ में बांट दीजिए, इंडिया नॉर्थ, इंडिया साउथ, सदर्न स्टेट्स का एक पूरा कंट्री बना दीजिए। अरे कहाँ फंसे हुए हो बंधु, आज ना कल तो इसी पाले में आओगे। खैर, नाउ इट्स डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। कुछ खबरों के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। टिल देन FB, YouTube, लाइक माई YouTube। देखिए, मैं इसी तरह से उल जलूल नहीं कहता, पर
मैं नॉर्मल आदमी की तरह बात करता हूँ, नॉट लाइक दोज पीपल हु हैव ऑल दोज स्टूडियोज स्क्रीनशॉट्स, पूरी तरह से स्टूडियो मेंटेन कर लिया, बैक्ड बाय सम पॉलिटिकल पार्टी। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं खुल के बात करता हूँ, खुल के बात करता रहूँगा आपके साथ। टिल देन, खबरों के बीच, खबरों के साथ, खबरों का सरदार, अंडे का फंडा। क्योंकि अंडा, मुर्गी, ये बड़ा कन्फ्यूजन है कि कौन पहले आया, इसलिए अंडे का फंडा, खबरों का सरदार। लव माई यूट्यूब, लाइक माई यूट्यूब, सब्सक्राइब माई यूट्यूब। आई एम नॉट बीइंग सब्सक्राइबिंग इट। अच्छा, एक चीज़ और बिफोर आई एंड इट, पुतिन साहब भी बड़े परेशान है बंधु। सुना उन्होंने इंटरनेशनल खबर में उन्होंने कहा कि यूक्रेन के साथ शायद हम थोड़ा बहुत नॉर्मल हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो, हम ये नहीं चाहते कि एनीथिंग नीड्स टू गो अगेंस्ट अस, एनीथिंग गोज अगेंस्ट रशिया फॉर दैट मैटर, एंड रशिया इज बीइंग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दोज होमिसाइड एंड ऑल दो स्टफ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है यूक्रेन भैया समझ जाओ, हम आपके साथ बतिया लेते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि ये जो अपने और बीच का लड़ाई है ना, यूक्रेन और रशिया का, वो लातविया और पोलैंड तक स्प्रेड कर जाए। इट्स अ गुड मूव यार, इट्स अ वेरी गुड मूव आई मस्ट से। चाइना की तरह तो नहीं कि मालदीव्स में घुस के इंडिया को भी बाहर करने लगा। अब सुना है कि मौजू साहब भी थोड़ा आजकल नर्म हो गए हैं, सुना है। आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि मौजू से मेरी बात तो हुई नहीं है। तो मौजू साहब थोड़े नर्म हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो हो रहा है थोड़ा सा नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया है। और शायद चाइना ने भी उनको पाठ पढ़ा दिया होगा। वो चाइना के पास गए होंगे, पैर में झुके होंगे, समझाने की कोशिश करी होगी इकॉनमी के लिए। ऑफ कोर्स हम आपका साथ छोड़ देंगे मौजू साहब, बिकॉज वी आर द टॉप टूरिस्ट गेनर्स फॉर यू। अब हम साथ छोड़ देंगे ना, बुलाते रहिए चाइना से भर भर के प्लेन आएंगे, खर्चा कम करेंगे और आपका कुछ नहीं होगा। मैसेज चाहता है, चाइना हमेशा डेप्ट में रखता है अपने लोगों को, और जब नहीं मिलता है तो फिर उनका कहते हैं ना, ब्लड मनी। लेट्स सी अगेन tomorrow, like my YouTube. See you again, bye bye, till then, see you.